हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, विकास इकोटेक की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे कि एडिटिव्स एंड स्पेशलिटी पॉलीमर कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 365 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 37.7 की पी है, 7.06% है कंपनी की आरओसी एंड 0.77% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 28.7%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 0.7% है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में तो क्या 2 साल की कंपेरिजन में भी बहुत ही ज़्यादा कम है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है, फेस वैल्यू 1 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 0.01% प्लेज हो रखा है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 135 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 89 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 75 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3.5 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 65 लाख की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। और रही बात कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे भी आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल जाएगी ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे इंप्रूव किया है, हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022 फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास जीरो कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 2 करोड़ की हो चुकी है। तो अभी अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी के पास अभी पॉजिटिव में कैश फ्लोज मौजूद है। तो ओवरऑल कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 9.2
0.29%, FIIs की होल्डिंग है 1.08% एंड पब्लिक की होल्डिंग है 89.64% के आसपास। एंड अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स जो है वो इस कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो 3 साल पहले इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग थी 58.8%, जो कि अभी इंक्रीज होकर 89.64% की हो चुकी है। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की सितंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। कंपनी फंडामेंटली भी स्टेबल है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस कंपनी में आप लोग एक भी पैसा लगाओ। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, जिन लोगों ने कंपनी बनाया था, मतलब प्रोमोटर्स की ही भरोसा नहीं है इस कंपनी के ऊपर। प्रोमोटर्स ही अपनी होल्डिंग बेच के इस कंपनी से निकल रहे हैं, तो मैं बाहर से आके कैसे भरोसा करके इस कंपनी के ऊपर पैसा लगा दूँ। मेरा बात समझ रहे हो ना आप। मैं बाहर से जाके, मतलब बाहर का बंदा होकर कैसे भरोसा करूँ इस कंपनी के ऊपर। जिन लोगों ने कंपनी बनाया था उन लोगों का ही भरोसा नहीं है इस कंपनी के ऊपर, तो मैं बाहर से कैसे भरोसा कर लूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फिगर्स देख के या तो फिर कंपनी की रिजल्ट देख के इस कंपनी में एक भी पैसा मत लगाना। अगर भरोसा है कंपनी के ऊपर कि ये कंपनी आगे चल के आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगी या तो फिर मल्टीबैगर बन सकती है, तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना। अदरवाइज सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो इस कंपनी ने पिछले ऑलमोस्ट 5-6 महीने से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया था। उसके बाद इसकी ब्रेकआउट भी नीचे की तरफ हो गई थी, लेकिन फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके कंपनी अभी इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये एक पेनी स्टॉक है, मतलब इस कंपनी में इंटायरली ऑपरेटर का गेम चलता है। एंड आप लोगों ने देखा है कि पब्लिक की होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 89% के आसपास है, तो इंटायरली ऑपरेटर्स का गेम इस कंपनी में चलता है। तो सिंपली स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। और रही बात इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर आप लोगों का भरोसा है कि ये कंपनी आगे चल के मल्टीबैगर बन सकती है या तो फिर बहुत ही बढ़िया रिटर्न आप लोगों को देके जा सकती है, तो ऐसे में आप लोगों को ये कंपनी जितना सस्ते में मिल जाएगा, जितना सस्ते में आप लोगों को इस कंपनी में एंट्री मिल जाएगा, उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो ऐसे में अगर ये कंपनी आप लोगों को 3 रुपये के प्राइस रेंज के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। एंड अगर इस प्राइस रेंज पर नहीं मिलती, मतलब 3 रुपये तक की फॉल ये कंपनी शो नहीं करती है, तो एटलीस्ट आज नहीं तो कल ये कंपनी 3.5 रुपये के आसपास तो मिल ही जाएगी। आप लोग 3.5 रुपये के आसपास भी इस कंपनी में एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।